आपने एक्सपेक्ट किया था टॉप 4 तक? मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैं टिके रहूँगा। मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था। मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा। मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला, ये कौन है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ। डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा लगा। साई, आपका और कटारिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम। कॉमन पॉइंट पे आप लोग आए नहीं थे। साई केतन राव कौन है? नहीं बताना आपको बताना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको बताना ही नहीं। शायद वो भूल गया, तो कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूँगा। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज ए गर्लफ्रेंड, बट आपने रणवीर सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? नो मोर कमेंट्स ऑन पर्सनल थिंग्स, थैंक यू। बट सर, बट साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हो तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। कटारिया वाला फाइट, वहाँ पे आपने सामने से उनको माँ की गाली दी थी, उसके बाद आपने जब उन्होंने वापस आपको गाली दी तो आप वो सह नहीं पाए, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताई थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी उनको सामने से दी थी। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो? जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। साई, आपने जर्नी में क्या क्या सीखा, कुछ अगर आप बता सके, मतलब बिग बॉस के घर के अंदर? मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी आप अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। पर बिग बॉस के घर में मेनली यही होता है, और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट, तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड।